नमस्कार किसान साथियों जैसे कि आपको पता है कि मैं भिंडी प्लस में खीरे की बुआई करने जा रहा हूं। जो कि भिंडी है मैंने कुछ तो लगा दी है और कुछ मैं लगाऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको खीरे के बारे में बताऊंगा कि खीरे को अपन किस टाइम लगा सकते हैं, किस वैरायटी का चयन कर सकते हैं और जो बीज है उसका जर्मिनेशन अपन कैसे कर सकते हैं और अपनी जो खीरे की फसल है उसको सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में खीरे की पूरी जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि अपन चाइनीज खीरा लगा सकते हैं या फिर अपना देसी खीरा लगा सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली है जो कि भिंडी की, जो मैंने भिंडी लगा दी है, कुछ कुछ बच रही है, तो मैंने कंप्लीट शुरू से लास्ट तक जानकारी बताई है कि मैंने बेसल डोज में क्या डाला है और बेसल डोज के बाद मैंने बीज को जर्मिनेट कैसे किया है और उसको सर्दी से कैसे बचाया है। ऐसे ही जो खीरा है उसमें मैं बेसल डोज में मैंने क्या डाला है। तो जो खीरा है वो मैं लगभग आधा बीघा लगा रहा हूं, जो कि हमारे यहाँ पक्का बीघा होता है। तो जब खीरे की अपन तैयारी करते हैं तो उसमें अपन को बेसल डोज में क्या डालना है और खीरे को हम किस प्रकार लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो खीरा है उसको बेड पे लगाना है। जैसे आप देख रहे होगे ये बेड है, ये मैंने खीरे के लिए तैयार कर रखे हैं, जो कि बेड बनाकर उसके ऊपर मैंने मल्च डाल रखी है और इसमें छेद है। ये छेद कैसे हैं, जैसे इस छेद से जो इस छेद की दूरी है वो 18 इंच है और इस छेद की दूरी है वो 12 इंच है। मतलब कि 1.5 फुट और 1 फुट के बीच में जो जिगजैग में जो कि छेद है, इसमें अपन खीरे एक एक छेद में लगाएंगे और एक छेद में अपन को एक बीज लगाना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसल डोज में अपन क्या डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं प्रति एकड़ की डोज बता देता हूं कि 1 एकड़ में अपन क्या डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को लेना है डीएपी कंप्लीट एक बैग 50 केजी का और उसके साथ एक बैग लेना है पोटास, जो कि चूरा वाला पोटास आता है वो लेना है, मोटा नहीं लेना है। तीसरी चीज, और अपन को सल्फर लेनी है 15 केजी। अब 15 केजी सल्फर क्यों ले रहे हैं, 10 केजी ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सर्दी पड़ रही है तो उससे अपनी फसल को नुकसान न हो, इसलिए हम सल्फर लेंगे 15 केजी। और चौथी चीज, अपन उसमें ले सकते हैं कार्बोफ्यूरन या फिर कार्टेप। ये कितना लेना है, ये आपको लेना है 5 से 7 केजी। अब कार्टेप कार्बोफ्यूरन क्या काम करता है, ये जो निमेटोड है, जो बड़ा खीरा है उसमें सबसे ज्यादा निमेटोड आता है, तो निमेटोड को कंट्रोल करता है कार्टेप या फिर कार्बोफ्यूरन। और चौथी चीज अपन को लेनी है, और चौथी चीज अपन को लेना है माइक्रोराइजा। कितना लेना है, 4 केजी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना है, 4 केजी बहुत है। जो माइक्रोराइजा है वो जड़ तंत्र को मजबूत करता है, नई जड़ों को विकास करता है, सफेद जड़ों को विकास करता है। तो साथियों इन सभी चीजों को एक साथ मिलाना है, उसके बाद अपने पूरे खेत में डाल देना है। और डालना कब है, जब आप खेत की तैयारी अच्छे से जुताई करके अच्छे से तैयार हो जाता है, उसके बाद अपन बेड बनाते हैं। तो उससे पहले अपन को डालना नहीं है, पहले एक बार बेड बन जाएगा, 2 बार बेड बनता है, एक बार जो बेड है वो हल्का रहता है, तो जब दूसरी बार बेड बनेगा तो उससे पहले एक बार बेड बन जाता है, तो उसमें अपन को बेड के ऊपर डालना है, मतलब बेड के बीच में डालना है। तो इसको अपन ऐसे लेकर ऐसे बेड में डालेंगे, ऐसे कंप्लीट बेड में डालना है, जिससे जो आपका जो खाद है वो खराब नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, जिससे जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिले। ऐसे अपन पूरे खेत में इसको डालना है। पूरे खेत में डालने के बाद जब दूसरी बार बेड बनेगा, जो कंप्लीट खाद है वो बेड में आ जाएगा। ये तो हो गई बेसल डोज की बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि अपन कौन सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं और अपन चाइनीज खीरा लगाएं देसी खीरा लगाएं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो चाइनीज खीरा है उसकी डिमांड ज्यादा है और जो चाइनीज खीरा है वो देसी खीरे से 5 से 10 रुपए महंगा बिकता है। जैसे अगर अपना देसी खीरा 15 रुपए किलो जाता है तो चाइनीज खीरा 20 से 25 रुपए किलो तक जाता है। लेकिन जो चाइनीज खीरा है उसका वेट कम होता है और जो प्रोडक्शन है वेट में कम होता है, लेकिन जो देसी खीरा है उसका वजन ज्यादा होता है और उसका जो वेट है खीरे का वो भी ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हो जो मैं लगा रहा हूँ चाइनीज खीरा। और वैरायटी कौन सी लगा रहा हूँ, जो मैं वैरायटी लगा रहा हूँ अंबर प्लस में अड़ीवा, जो कि चाइनीज खीरा है, 1 नंबर वैरायटी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी बीज भिजोने के लिए रख रखे हैं, जो कि जर्मिनेट होने के बाद अपन उसमें लगाएंगे। तो जर्मिनेशन के लिए अपन को बीज रख रखे हैं। तो अब ये देख सकते हो, ये अपनी अंबर है और ये अपनी अड़ीवा है। इन 2 वैरायटी की मैं अपने खेत में बुआई करूंगा। आधे खेत में अपने अंबर लगाऊंगा और आधे में लगाऊंगा अड़ीवा, जिससे बाद में देखते हैं कि कौन सी बेस्ट वैरायटी है। बोलते हैं सभी की अंबर वैरायटी बेस्ट है, लेकिन पहले अड़ीवा और अवीवा चलती थी, जो कि बहुत सुपर वैरायटी थी। उसके बाद जो अंबर है ये अच्छी वैरायटी है। अब देखते हैं कि अड़ीवा अच्छी है या फिर अंबर अच्छी है। तो आप इन दोनों में से कोई सी लगा सकते हो, दोनों ही बढ़िया है। अगर आप दोनों लगाना चाहते हो तो दोनों लगा सकते हो, और एक अवीवा और आती है, अवीवा भी लगा सकते हो। ये तो हो गई अपनी वैरायटी की बात। और उसके बाद बात करते हैं कि अपन खीरे की जो बुआई है कब कर सकते हैं। अगर आप ओपन फील्ड में करते हो तो रात का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 15 डिग्री प्लस होना चाहिए। अगर आप क्रॉप कवर ढक के करते हो तो आप जनवरी महीने में, अभी 15 जनवरी से पहले आप, या फिर 20 जनवरी से पहले आप बुआई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने जो खेत तैयारी कंप्लीट कर दी है, मैं इसमें ऊपर सफेद पन्नी लगाऊंगा। जैसे मैंने भिंडी में लगा रखी है, ऐसे ही मैं इसमें सफेद पन्नी लगाऊंगा, जो कि क्रॉप कवर है वो लगाऊंगा।
तो जिसकी वजह से जो सर्दी है वो अपनी फसल को नुकसान ना करे। और जैसे अपन अगेती फसल लगाते हैं, कुछ भी सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, अगर अगेती लगाओगे तो मंडी में सबसे टॉप रेट जाएगा और सबसे महंगी जो सब्जी रहेगी पूरी साल से, या फिर जो सीजन में, उस सीजन में तो सबसे महंगी आपकी सब्जी जाएगी। अगर आप अगेती लगाते हो, अगर पछेती लगाते हो तो उसमें प्रॉफिट ना होकर नुकसान भी हो सकता है। तो आप जितना हो सके अगेती लगाएं, जिससे जो मंडी रेट है वो अच्छा देखने को मिले। तो साथियों ये सब हो गई बात। अब उसके बाद बात करते हैं जर्मिनेशन की। उसके बाद बात करते हैं जर्मिनेशन की, अपन बीज को अंकुरित करके जर्मिनेट करके कैसे लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोविंग करते हो बीज की तो उसमें जर्मिनेशन दिक्कत आ सकती है। जर्मिनेशन दिक्कत क्या आएगी, जो 70 से 80% जर्मिनेट होना था बीज, वो शायद 50% हो, 40% हो। अगर अपन बीज की बुआई डायरेक्ट करते हैं तो उसमें रिस्क होता है जर्मिनेशन का। तो आपको बीज को अंकुरित करके भिगोकर तभी लगाना है। अब उसको अंकुरित कैसे करना है, तो जो मैंने भिंडी की वीडियो बना रखी है अंकुरण की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सेम उसी विधि से जो बीज का अंकुरण होगा, इस खीरे का भी, जो कि कुकुम्बर है, उसका भी जो बीज का अंकुरण है उसी विधि से होगा सेम। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा। तो साथियों, तो अगर आप खीरे की बुआई करने जा रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी मिलती रहे। मैं एक एक जानकारी, एक एक दवाई, एक एक चीज आपको टाइम टाइम पर बताऊंगा कि क्या रोग आ रहा है, इसमें क्या डाल सकते हैं। और एक एक समस्या और देखने को मिलती है इसमें, वो मिलती है निमेटोड की। जो खीरे है उसकी जो जड़ें है वो बहुत मीठी होती है, जिसकी वजह से जो निमेटोड है, जो जड़ गांठ है, वो बहुत जल्दी आती है। तो उसका कंट्रोल अपन को शुरुआती अवस्था में करना है। जैसे ही पौधा दो पत्ती का हो जाता है उस टाइम अपन को जो निमेटोड है उसको कंट्रोल करना है। अगर उस टाइम आप निमेटोड कंट्रोल नहीं करते हो तो आपकी जो फसल है वो खत्म हो जाएगी, जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, जो पौधा है वो खत्म हो जाएगा। तो साथियों, ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसको जवाब जरूर देंगे। और आप अगर पहले से जुड़ रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो देखते हो, तो आपने कमेंट करा होगा तो आपको पता होगा, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। धन्यवाद।